हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 5 बीज बीज बीज, जो कि ईवीएस का है, 5th स्टैंडर्ड ईवीएस का, एंड टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है ये बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मी। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बीज के बारे में, कि जो कौन से बीज कहाँ कहाँ से आए हैं। इसके बाद वेलक्रू के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड इसके बाद पीचर प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सिर्फ स्टोरी दी हुई है, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, बट पीचर प्लांट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो शिकारी पौधे, जैसे हिंदी में शिकारी पौधे कहते हैं, इसे इंग्लिश में पीचर प्लांट कहते हैं। ओके, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़ों, मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। तो आपने कभी ऐसा सोचा है, कभी सुना होगा कि कोई पौधा है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा लेता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेता है? नहीं सुना होगा ना, बट ऐसा एक पौधा है जिसका नाम है पीचर प्लांट। तो ये जो पीचर प्लांट है ना, वो क्या करता है, चूहों को खा लेता है, मेंढक को खाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है। वो सबको अपना क्या करता है, शिकार करता है। इनमें निफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ओके, निफेंथिस जिसको हम पीचर प्लांट कहते हैं ना, तो वही पीचर प्लांट को ही क्या कहते हैं, निफेंथिस भी कहा जाता है। ओके, सबसे ज़्यादा यही भाई साहब मशहूर है शिकार करने के लिए। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्ज़ाम में आता ही है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये तीनों आप याद कर लेंगे। एग्ज़ाम में आता है कि पीचर प्लांट कौन से स्टेट में पाया जाता है, कौन से कंट्री में पाया जाता है। ओके, या तो किस में नहीं पाया जाता है, ऐसा भी आ सकता है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप आंसर का पता लगा पाओ। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। ओके, जो लंबा घड़ा नहीं होता, ऐसा लंबा सा घड़ा, राइट। मोस्टली हमने घड़ा कैसा देखा है, गोल शेप का, बट ये कैसा होता है, लंबा सा घड़ा की तरह होता है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं जो बना रही हूँ, राइट, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। तो ये जो होता है ना, ये जो ढक्कन होता है, पर किसका बना होता है, ये पत्ती का बना होता है। ठीक है, तो ये जब भी कोई शिकार उसके पास आता है ना, तुरंत मुंह खोल देता है, ये ढक्कन खुल जाएगा और इसके बाद जब वो उसके बीच में बैठ जाएगा तो ढक्कन तुरंत ही बंद हो जाता है। ओके, घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। अब इनके पास कोई क्यों जाएगा, आप ही बताइए ना। एक घड़े के शेप में पत्ता है, पौधा है, उसके पास कोई क्यों जाएगा? क्योंकि इस भाई साहब के पास बहुत ही अट्रैक्टिव खुशबू है, और उस खुशबू से सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं ना, वो मोहित हो जाते हैं और उनके पास खींचे चले आते हैं और यहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, और फिर ये भैंसा फटक धोखा दे देता है इनको और खा जाता है। ओके, पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं, और वो भी कितनी चतुराई से, है ना, कितना शाणा मानुस। तो ये हो गया पीचर प्लांट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। कौन से कंट्री में पाया जाता है, ये भी आता है। ओके, और इसके अलग अलग नाम कौन से हैं, ये भी आता है। पीचर प्लांट भी कहा जाता है इसे, और निफेंथिस भी कहा जाता है इसे। ओके, ये जो ढक्कन होता है वो किसका बना होता है, तो ये पत्ते का बना होता है, पत्ता ही होता है वो, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कितने सारे बीज। पता ही है ना आप लोगों को कि जो बीज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के बीज होते हैं, राइट। तो बीज में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो बीज होते हैं वो घुमक्कड़ बीज होते हैं। पेड़ जो होता है बेचारा एक ही जगह पे पड़ा रहता है, बट जो बीज है ना, वो यहाँ वहाँ नाचते ही रहते हैं। तो यहाँ से बीज के थ्रू एक वापस से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो कि है वेलक्रो के बारे में। वेलक्रो के बारे में नाम सुना ही होगा ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वेलक्रो वो होता है जो हमारे सैंडल में चिपका होता है, चिपकाने के लिए, राइट।
तो ये घटना कब की है? 1948 की। 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और उसके 1 साल बाद की ये कहानी है, तो याद रखिएगा। ओके। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रल, अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो वेलक्रो के जो फाउंडर है वो कौन है, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो आपको आना चाहिए इसका फाउंडर कौन है? जॉर्ज मैस्ट्रल। ओके, जॉर्ज मैस्ट्रल है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि मलेरिया के फाउंडर कौन हैं, तो वो भी आपको आना चाहिए। अगर आपको आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये है जॉर्ज मैस्ट्रल। तो ये एक दिन क्या करते हैं, अपने कुत्ते के साथ सैर करने जाते हैं। देखा होगा आपने, जिसके पास कुत्ता होता है वो राउंड कुत्ते को सुबह शाम राउंड लगाने के लिए ले जाता है। तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं। तो उन्होंने जब वो घर पे आए ना, तो उन्होंने अपने आप को देखा और उस कुत्ते को देखा, दोनों के बॉडी में कुछ बीज चिपके हुए थे। ठीक है, इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। ओके, इसके बाद जब देखते हैं बीज को तो फिर माइक्रोस्कोप निकालते हैं और इसके बाद माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो उसे एकदम डीप में देखते हैं। तो उन्हें क्या दिखता है कि इस बीज में तो छोटे छोटे हुक है और इसकी ही मदद से बीज जो है वो कपड़े के जो रेशे हैं उसमें अटक गए थे। यह देखकर मैस्ट्रल को आइडिया आया। क्या आइडिया आया? वेलक्रो बनाने का। ठीक है, तो ये आइडिया किसको आया था? मैस्ट्रल को आया था वेलक्रो बनाने का। तो वेलक्रो जो है से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। जैसे कि आपने अपने सैंडल तो पहना होगा ना, तो सैंडल में से जो हम इसको ये जो पार्ट है इसको हम चिपकाते हैं, फिर जब खोलते हैं तो चर से आवाज़ आती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना? मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने प्रकृति से प्रेरणा लिया और कितना ज़्यादा फेमस हो गए। आज जॉर्ज मैस्ट्रल को सब जानते हैं, फाउंडर ऑफ द वेलक्रो। ओके, जो कि कहाँ के थे? वो स्विट्ज़रलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के। तो ये है वेलक्रो की स्टोरी। तो आपको याद रखना है कि वेलक्रो के फाउंडर कौन है? जॉर्ज मैस्ट्रल। 1948 की ये घटना है। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी तो स्टोरी आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, कौन कहाँ से आए जी। देखिए, तो हम बहुत सारे वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, बट कौन सा वेजिटेबल कहाँ से आया है क्या हमें पता है? नहीं पता है। क्या जितने भी वेजिटेबल्स हम यूज़ करते हैं सारे हमारे इंडिया में ही ग्रो हुए थे? नहीं, राइट। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बाहर के देशों से आए हुए हैं। ओके, जैसे कि आप देखोगे तो जो सोयाबीन की फलियां होती है ना, वो पककर सूख जाती है और सूखने के बाद चिटक कर बिखरने लगती है। उसकी आवाज़ आपने सुनी है? तो सोयाबीन है वो चिटक कर जब बिखर जाती है तो उसके बीच में तो कितने कितने अलग अलग जगह पे फैल जाती होंगी, तो वहाँ से दूसरा सोयाबीन का पेड़ उगता होगा, राइट। तो इस तरीके से भी जो बीज है ना अलग अलग जगहों पे पहुँच जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो ये जो मिर्ची आपको दिख रही है ना, तो ये मिर्ची कहाँ से आई है? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ओके, तो कौन लाए थे? पुर्तगाल देश के व्यापारी जो थे हमारे इंडिया में आए थे, वो कुछ व्यापार करने के लिए। तो जो पुर्तगीज़ लोग हैं के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत आए थे। ओके, तब से हमारे इंडिया में मिर्ची मिलने लगी। इसके बाद इसके ऊपर एक पोयम बनाई गई है, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। ओके, तो ये पहले पोयम पढ़ लेंगे हम लोग। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, 7 समंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से। तो बहुत सारे तरीक़ों से हमारे कंट्री में चीज़ें आए हैं। 7 समुंदर से भी आए हैं, दुनिया की बाज़ार से भी आए हैं, कोई लोग हमारे कंट्री में व्यापार करने के लिए आए तभी भी लेके आए, और जंग लड़ाई हुई हमारे इंडिया में हुई तो खाने के लिए सामान तो लेके आते थे ना लोग। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो पास हो गई हमारे इंडिया में।
हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। तो दक्षिण अमेरिका से क्या आया है? मिर्ची आया है, राइट। तो दक्षिण अमेरिका से क्या आया है? मिर्ची आया है। और इसके बाद जो डिफरेंट जो मसाले हैं वो भी दक्षिण अमेरिका से ही हमारे इंडिया में आए हैं। 7 टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी, भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी कॉफ़ी भी। तो जो भिंडी है, जो भिंडी हम लोग खाते हैं, मेरी फेवरेट है भिंडी। और जो कॉफ़ी है वो भी कहाँ की आई है? कहाँ से आई है? अफ्रीका की है। मतलब भिंडी और कॉफ़ी कहाँ की है? अफ्रीका की है, ओके। और मिर्ची कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की है, ओके। इसके बाद नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। अब जो गोभी मटर हैं वो कहाँ से आए हैं? गोभी और मटर की सब्ज़ी बनती है ना, तो दोनों कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं हमारे कंट्री में। इसके बाद चाय हमें पता ही है कि असम की फेमस है, राइट। चलो आगे देखते हैं। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष। तो सोयाबीन देखो, चीन से क्या आई है? सोयाबीन आया है, ओके। चीन से क्या आया है? सोयाबीन आया है। रोब जमा कर आए जी आलू मिर्ची चाय जी। इसके बाद जो बैगन है, मूली है, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी है बहन, भाई बहन सब देसी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब देसी है, वो हमारे इंडिया की ही है, ओके। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी? आलू मिर्ची चाय जी। तो ये सारे चीज़ों की जो पैदाइश है ये हमारे भारत की ही है, ओके। बाकी जिसकी पैदाइश है सारे अलग अलग देशों से हमारे कंट्री में आए हैं। तो इसको आप अच्छे से एक चार्ट बना लें और अच्छे से लिख लें कि कौन से देश से कौन सी चीज़ें आई हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।